गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान। डेट है आज 6 नवंबर और आपकी कक्षा है 7वीं। दिल्ली के सुल्तान के बारे में हम पढ़ रहे थे। 15वीं 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत में क्या हो रहा था। तो देखो, तुगलक वंश के बाद दिल्ली में लोदी, सैयद, सूरी वंश ने शासन किया। अब जो शेरशाह सूरी थे उनका जो राज्य था ना वो छोटा बहुत था, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली था। और जो उन्होंने प्रशासन व्यवस्था की थी, जिस तरीके से वो अपने राज्य को चला रहे थे, वो एकदम बहुत ही ज़बरदस्त था। और उसने भविष्य में चल के एक मिसाल बनाई। ठीक है, तो अब बात आती है बंगाल, जौनपुर, मालवा, राजस्थान, दक्षिण भारत के जो अलग अलग राज्य थे। अफगान शासक दिल्ली में सल्तनत के अंतिम वर्षों के अस्तित्व में ये लोग आए थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच में तुलना हो रही है कि इन दोनों के में क्या था। देखो, तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने एक विशाल एक सेना स्थापित की थी। ठीक है, आक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, इन्होंने ट्रांजैक्सिनिया पर हमला करने के लिए, ये हमला करने के लिए सेना बना रहे थे, बचाव के लिए बना रहे थे। इन्होंने एक सीरी नाम का एक शहर, गैरिसन शहर बनाया था। इन्होंने दिल्ली के सबसे 4 पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा लिया था सैनिकों की छावनी बनाने के लिए। अब ये सैनिकों का पेट भरने के लिए जो कर लेते थे, ठीक है, एकत्रित करते थे, तो ये भी वही करते थे, लेकिन ये एक्स्ट्रा भी लेते थे। ठीक है, एक्स्ट्रा कर, अतिरिक्त कर भी लिया करते थे। ये अपने सैनिकों को जो वेतन है वो नकद में देते थे, इक्ता की बजाय। ये भी नकद में ही देते थे, लेकिन जो कीमतें होती हैं चीज़ों की, उनको नियंत्रित नहीं करते थे। ठीक है, सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे इनके। और इनके जो उपाय थे असफल रहे। कश्मीर पर जब आक्रमण इनका विफल हो गया तो इनका दिल टूट गया और इन्होंने जो ट्रांजैक्सिनिया पर आक्रमण करने की अपनी योजना बनाई थी वो छोड़ दी और सेना को भी भंग कर दिया। अब इसमें पूछा गया, आपको कल्पना करनी है, लिखना नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के राज में अगर आप किसान होते तो आप क्या करते। आपके पास पैसे नहीं है कर चुकाने के लिए, क्या कर सकते हैं? किसी से बात कर सकते हैं, भाई इस बार हम कर नहीं दे सकते, या फिर हम सभी किसानों को इकट्ठा करके रिवोल्ट कर सकते हैं। रिवोल्ट तो चलेगा नहीं इतने बड़े राज्य में, तो बात ही की जा सकती है शासक से कि भाई इस साल हमारी फसल ठीक नहीं हुई है तो आप कर कम कर लीजिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासन व्यवस्था के मध्य अंतर हमें स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें से कोई 3 अंतर लिख देना, पहला, दूसरा और तीसरा। ये छोटे छोटे हैं तो जल्दी याद हो जाएंगे, तो ये तीनों लिख देना आप। ठीक है, ये तीनों अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में आपको अंतर लिखना है। तो यहीं से आप लिख देंगे, क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका आ जाएगा वर्कशीट में से ही। अब बात करते हैं, नीचे दी गई तुगलक वंश और लोदी वंश के शासकों की आपको सारणी बनानी है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, तुगलक वंश में घियासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे। लोदी वंश में कौन कौन थे? सिकंदर लोदी, बहलूल लोदी और इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये आपके सारे मैंने लिख दिए यहाँ पे। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट थी, आपको याद भी करनी है ये। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। एंड अगर आप फर्दर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहे, नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो चेक कर लीजिएगा कि बेल बटन पे ये 2 सिंग बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। तो इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक्स का, 600 लाइक्स का। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।